नाम का ही शेर है, 4 घूंसे खाते ही भाग गया। अब इस जंगल में मेरा राज होगा। मायावी के जंगल में सभी जानवर प्रेम और शांति से रहते थे। जंगल के राजा थे शेरेंद्र शेर। वो सभी जानवरों की रक्षा करते थे और किसी पर अन्याय नहीं होने देते थे। मगर एक दिन जंगल में कालू बाघ नाम का एक ताकतवर बाघ आ गया। वो जंगल के बीचों बीच खड़ा होकर जोर से दहाड़ा। सभी प्राणियों सुनो, अब इस जंगल में मेरा राज है। अब किसी को भी कुछ खाना पीना हो या कहीं जाना हो तो मुझसे इजाजत लेकर जाएगा। सभी जानवर हैरान रह गए। ऐसे कैसे तुम हम पर राज कर सकते हो? हमारा एक राजा है, शेरेंद्र शेर। पहले उन्हें हराकर दिखाओ। ठीक है, मुझे उससे मिलाओ। मेरे एक पंजे से उसका काम तमाम कर दूंगा। सभी जानवर शेरेंद्र शेर के पास पहुंचे। क्या हुआ? आप सब इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? और ये बाघ कौन है? महाराज, ये कालू बाघ है। ये आपसे मुकाबला करना चाहता है और कहता है कि आपको हराकर इस जंगल का राजा बनेगा। चुप हो जा हिरन, मेरे बारे में मुझे ही बताने दे। सुन शेर, हार मान ले। मैंने कई शेरों को हराया है। अगर तू मेरे रास्ते में आया तो मारा जाएगा। कालू बाघ, आज तुम अपनी गलती के लिए बहुत पछताओगे। तुम्हारा घमंड आज टूट जाएगा। इतना कहते ही दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। जंगल गूंज उठा। जानवर डरकर दूर खड़े हो गए। काफी देर तक लड़ाई चलती रही, लेकिन धीरे धीरे शेरेंद्र शेर घायल होने लगे। आखिरकार वो पीछे हट गए। देख लिया सबने, तुम्हारा रक्षक तो भाग गया। अब मैं इस जंगल का राजा हूं। अब ये जंगल मेरे हुक्म से चलेगा। अभी जानवर डर गए। उस दिन के बाद जंगल में डर का माहौल छा गया। कालू बाघ जब चाहे किसी भी जानवर का शिकार कर लेता। कई बार तो वो केवल अपने मनोरंजन के लिए भी जानवरों को परेशान करता था। एक दिन वो अपनी छोटी गुफा में बैठा था। ये गुफा बहुत छोटी है। मैं एक राजा हूं। मुझे एक बड़ी और शानदार गुफा में रहना चाहिए। ये सोचकर वो नई गुफा की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक भेड़िया मिला। सुन, इस जंगल में सबसे बड़ी गुफा किसकी है? महाराज, सालों पहले शेरेंद्र शेर ने चंपा लोमड़ी को उसकी बुद्धिमानी के लिए एक विशाल गुफा उपहार में दी थी। पूरे जंगल में उससे बड़ी गुफा कोई नहीं है। ये सुनते ही कालू बाघ सीधा चंपा लोमड़ी की गुफा पर पहुंच गया। कैसी हो चंपा लोमड़ी, अपने राजा का स्वागत नहीं करोगी? बाघ राजा की जय हो। आपने इतनी दूर आने की तकलीफ क्यों की? बात ही कुछ ऐसी है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा राजा ऐसी गुफा में रहे जहां धूप और बारिश अंदर तक आ जाती हो? नहीं महाराज, मैं तो चाहती हूँ कि हमारा राजा आराम से रहे। तो तय रहा। आज से मैं इस गुफा में रहूंगा और तुम मेरी पुरानी गुफा में। मगर महाराज, ये गुफा तो मुझे उपहार में मिली थी। वो उपहार पुरानी राजा ने दिया था। अब इस जंगल का नया राजा मैं हूं। बेचारी चंपा लोमड़ी को अपनी गुफा छोड़नी पड़ी। कुछ दिनों बाद कालू बाघ फिर उसके पास पहुंचा। सुनो लोमड़ी, आज से तुम मेरे लिए शिकार लाओगी। आखिर कब तक मैं खुद मेहनत करूंगा? मगर महाराज, जंगल में इतने जानवर हैं, मैं ही क्यों? क्योंकि तुम मुझे बहुत घमंडी लगती हो। मेरे सामने कोई मुंह नहीं खोलता, मगर तुम सवाल करती हो। चंपा लोमड़ी को भी गुस्सा आ गया। घमंडी मैं नहीं, तुम हो। इस जंगल में तुमसे भी ज्यादा ताकतवर प्राणी है। अगर ऐसा है तो उसे मेरे सामने लाओ। वो सबसे पहले गजराज हाथी के पास पहुंची। गजराज भाई, अगर आप कालू बाघ को हरा दें तो जंगल बच जाएगा। नहीं बहन, ये लड़ाई तुम्हारी है। इसका हल भी तुम्हें ही निकालना होगा। चंपा लोमड़ी मायूस होकर वहां से चली गई। चलती चलती वो एक पुरानी गुफा के पास पहुंची और सोचने लगी। से में मैंने बड़ी बात कह दी। अब अगर कोई उपाय नहीं निकला तो मेरी खैर नहीं। अभी उसकी नजर गुफा के अंदर पड़ती धूप पर गई। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिल गया उपाय।
वो तुरंत कालू बाघ के पास पहुंची। कालू बाघ, मैंने तुमसे भी बड़ा योद्धा ढूंढ लिया है। क्या सच? मुझे उसके पास ले चलो। चंपा लोमड़ी उसे उसी गुफा तक ले गई। कुछ जानवर भी दूर खड़े होकर तमाशा देखने लगे। कालू बाघ गुफा में घुस गया। जैसे ही उसने दहाड़ लगाई, उसकी आवाज गुफा में गूंजने लगी। इसकी आवाज तो मेरी जैसी है। वो थोड़ा और अंदर गया। अचानक उसे एक विशालकाय आकृति दिखाई दी। वो उसकी अपनी परछाई थी, लेकिन घमंड में उसने ये बात नहीं समझी। तो तू है मेरा मुकाबला करने वाला। वो परछाई पर टूट पड़ा। उसने पंजे मारे, दहाड़ा, छलांग लगाई, लेकिन परछाई भी वैसा ही करती दिखाई दी। जितना वो हमला करता, उतना ही ज्यादा गुस्सा होता जाता। धीरे धीरे उसके पंजे घायल हो गए, नाखून टूट गए, शरीर से खून निकलने लगा। मगर उसे लगा कि उसका दुश्मन अभी भी खड़ा है। बाहर जानवर बातें कर रहे थे। चंपा बहन, अंदर कौन सा जानवर है? घमंड आंखों पर पर्दा डाल देता है, तब अपनी परछाई भी दुश्मन दिखाई देने लगती है। कुछ देर बाद कालू बाघ डर की मारी भागता हुआ बाहर निकला। चंपा, मुझे बचा लो, वो बहुत भयानक है। मैंने उस पर इतने पंजे मारे, मगर उसे कुछ नहीं हुआ। जंगल का रक्षक है। तुमने इस जंगल में बहुत अत्याचार किए हैं। अब अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ और कभी वापस मत आना। इतना सुनते ही कालू बाघ डर गया। वो जंगल से भागा और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आया। कुछ दिनों बाद शेरेंद्र शेर भी ठीक हो गए। जंगल में फिर से खुशियां लौट आईं। सभी जानवरों ने चंपा लोमड़ी की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की। और उस दिन के बाद मायावी जंगल में फिर कभी किसी घमंडी राजा की हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां आकर अत्याचार करे। शिक्षा: घमंड इंसान को अंधा बना देता है, जबकि बुद्धि सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल अनु टून्स को सब्सक्राइब जरूर करें।